मोहे दीजिए श्री वृंदावन को श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री वेद व्यास जी भगवान की। हनुमान जी महाराज की। काल के महाकाल की। आइए जो भी भक्त हमारे इस कथा पांडाल में पधारे हैं उन सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण जय श्री राधा। आइए सर्वप्रथम हम हमारी जिह्वा को पावन पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे और हम सभी मिल करके भाव विभोर हो करके प्रभु को इस कथा पांडाल में बुलाएंगे और सभी को क्या कहना है? मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों
हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। मन हो जा ओ राम जी के चरणों में, ओ राम जी के चरणों में, ओ राम जी के चरणों में। बोली रामचंद्र भगवान की। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा का विश्राम हमने कहाँ दिया था, किस जगह पर दिया था, किसी को याद है? याद है कहाँ दिया था? क्या सुना था कल की कथा में हमने? परीक्षित जी की जन्म की कथा हमने सुनी थी और परीक्षित जी को श्राप मिला था, ये भी हमने सुना था। अब जैसे ही राजा परीक्षित जी को श्राप मिला, अपने निवास स्थान को छोड़ करके अपना अगोतर सुधारने के लिए निकल जाते। कल की कथा में सुना था क्यों निकल जाते हैं? ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को ढूंढने जो 7 दिन में उनका अगोतर सुधार। ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को ढूंढने पहुंच जाते हैं। विचार करते जा रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि ऐसा सद्गुणी व्यक्ति मुझे कौन मिलेगा और कहाँ मिलेगा? मैं अपना अगोतर कैसे सुधारूं? क्या करूं कि इन 7 दिन में मेरा अगोतर सुधर जाए? मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरा अगोतर सुधर जाए। ऐसा कुछ नहीं किया। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब राज्य करने के योग्य हो जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उन्हें राज्य सौंप देते हैं। तो परीक्षित जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ है अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरा अगोतर सुधर जाए। मुझे क्या करना चाहिए? हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाता है। हम अपना अगोतर सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। राजा परीक्षित भी अपने मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि पेटम लेटत लेट मही जननी संग लेट के बाल कहाय जवान भये युवती संग लेटे लेटत लेटत अरु उम्र गवाए। ऐसे ही सारी उम्र मैंने गवा दी, लेकिन मैंने अपने अगोतर के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरा अगोतर सुधर जाए। राजा परीक्षित ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को ढूंढते हुए गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा सद्गुणी व्यक्ति राजा परीक्षित को कौन मिलेगा? शुकदेव जी। आइए हम शुकदेव जी की जन्म की कथा की ओर चलते हैं। अब मैंने आपको कथा में बताया था क्या कि श्री वेदव्यास जी ने भागवत कथा को बना करके तैयार कर लिया, लेकिन कब किया था? वृद्ध अवस्था में। कब किया था? वृद्ध अवस्था में। अब वो जन जन तक इसका प्रचार नहीं कर सकते थे। श्री वेदव्यास जी ने भगवान को पुकारा और कहा कि मैंने कलयुग के मानव के लिए श्रीमद् भागवत कथा को तैयार कर लिया, लेकिन इसका जन जन तक प्रचार कर सके ऐसा कोई सद्गुणी व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा। भगवान ने श्री वेदव्यास जी की करुणा भरी पुकार सुनी और सुन करके नारद जी को आदेश दिया कि जाओ तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। अब नारद जी कैलाश पर्वत पे जाने लगे। देखिए नारद जी कौन है? कौन है नारद जी? एक तरह से भगवान का मन ही है।
जो भी भगवान को करवाना होता है वो नारद जी कर देते हैं। नारद जी चलते चलते कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं और कैलाश पर्वत पे जैसे ही गए ना तो पार्वती मैया वहां बैठी हुई थी। जैसे ही मैया ने नारद जी को देखा और देख करके कहा क्या कि नारद जी आप बहुत दिनों में आए हो, क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि मैया आजकल मैंने आना जाना छोड़ दिया, कहीं आता जाता नहीं। मैया पार्वती ने इस बात को सुना और सुन करके नारद जी से पूछ लिया कि क्यों नारद, तुम आजकल कहीं आते जाते क्यों नहीं हो, मुझे बताओ। नारद जी ने कहा कि मैया मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मनुष्य छल करते हैं, कपट करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। जब मैया पार्वती ने नारद जी की बात को सुना और सुन करके कहा कि नारद ये दुनिया कुछ भी करे, छल करे, कपट करे, स्वार्थ करे, ये दुनिया कुछ भी करे, मैं इस कैलाश पर्वत की बात कर रही हूँ। तुमने कैलाश पर्वत पे आना जाना क्यों बंद किया? नारद जी ने कहा कि मैया इस पूरी दुनिया में ये कैलाश पर्वत भी आ गया, मैं कैलाश पर्वत की भी बात कर रहा हूँ। नारद जी की बात को मैया ने सुना ना तो सुन करके कहा कि नारद इस कैलाश पर्वत पे हम दोनों जने निस्वार्थ प्रेम से रहते हैं, हमारे बीच में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैया मैं नहीं मानता कि भोले बाबा और आपके बीच में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, मैं नहीं मानता। पार्वती मैया ने कहा कि नारद एक बात बताओ, गुरु का मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, भोले बाबा ने वो भी मुझसे आकर के कह दिया, बताओ भोले बाबा मुझसे कितना प्रेम करते हैं, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा कि मैया मैं मान ही नहीं सकता कि भोले बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते, कोई ना कोई बात तो होगी जो आपसे भोले बाबा ने छुपाई है। नारद जी नहीं मानते, लेकिन मैया समझा रही है कि हम दोनों के बीच में कोई छुपाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन नारद जी कहते हैं कि मैया सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति। मैया सुर नर मुनि सब की यह रीति है कि सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं, कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं करता मैया, कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। लेकिन पार्वती जी मानने को तैयार नहीं है, मैया मानने को तैयार नहीं है। नारद जी से कह दिया कि नहीं नारद मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि भोले बाबा मुझसे कोई बात छुपाते हैं, मैं नहीं मानती। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है मैया मत मानो, लेकिन भोले बाबा ने आपको एक बात बताई है। पार्वती मैया ने कहा कौन सी? नारद जी ने कहा कि मैया भोले बाबा ने कभी आपको ये बताया है कि जिसको वो अपना सुंदर गहना कहते हैं, जिसको वो अपना सुंदर मुंड माला कहते हैं, उसमें किसके मुंड किसके सिर लगे हुए हैं, क्या कभी भोले बाबा ने आपको बताया है? अब जैसे ही मैया ने इस बात को सुना एकदम स्तंभ रह गए, चुप रह गए। मैया कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भोले बाबा ने कभी ये बात नहीं बताई। नारद जी ने कहा कि मैया मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया है, अब आप जानो और आपके भोले बाबा
जाने लगई बत्ती साफ दी माचिस मिली कुड़ियों की। अब नारद जी ने कहा कि मैया आप जानो और आपके भोले बाबा जाने, मैं तो ये चला। अब जैसे ही नारद जी जावा लग्या नी तो मैया पार्वती ने आवाज दी कि नारद। नारद जी पीछे घूमिया तो पार्वती मैया ने की कि नारद आपके भोले बाबा कहीं दिखाई देना तो उनको मेरे पास भेजना। क्यों? आज खबर हुआ करियो डंडो तैयार। अब अपना पति देव अपन से कहीं बात छुपा ना अपने बाद में मालूम पड़े तो फिर कहीं हो लड़ाई हो के नहीं होवे नहीं। अब मैया पार्वती जी ने की कि नारद आपके भोले बाबा कहीं दिखाई देना तो उन्हें भेजना। नारद जी ने की कि ठीक है मैया मुझे दिखाई देंगे तो मैं अभी भेजता हूँ, तुरंत भेजता हूँ। अब नारद जी बाहर निकले तो एक चट्टान पर भोले बाबा बैठा माला जपी रहा। अब नारद जी भोले बाबा का पास गया, प्रणाम करियो और प्रणाम करीन की कि आपके मैया ने याद करियो है जाओ। अब जैसे ही भोले बाबा ने बात के सुनी और सुन के की कि हाँ आज तो याद जरूर करियोगा। क्यों? क्योंकि तब हमारा घरे आया दियो का बत्ती गई थी। भोले बाबा ने की कि ठीक है चलो सब बुलाया है तो। अब भोले बाबा जैसे ही महलों की ओर गए और जैसे ही पैर अंदर रखने लगे तो मैया पार्वती ने कही कि भोले बाबा आप काले हो। क्या कहा कि भोले बाबा आप काले हो। अब जैसे ही भोले बाबा ने इस बात को सुना और सुन करके कहा कि पार्वती तुम ये क्या कह रही हो? अरे मुझे काला कह रही हो? अरे काला तो वो होता है जो कपटी होता है और कपटी वो होता है जो किसी से कोई बात को छुपाता है। तुम मुझे काला कपटी कह रही हो क्यों? पार्वती मैया ने कहा कि भोले बाबा आप मुझे